पिछला क्लास में आपको बतला दिए थे 1 से लेकर 25 तक 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बतलाए थे आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। 26 से स्टार्ट किया जाए। देखिए, मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि ये जो मैथ में आपका जितना भी फार्मूला है, अगर याद रहेगा और जितना आपको ऑब्जेक्टिव बतलाया जा रहा है वो याद रहना चाहिए। आपको 50 में 50 कन्वर्ट कर लोगे। अगर 50 क्वेश्चन बनाइएगा, 50 से 50 सही हो जाएगा, कन्फर्म है। बशर्ते आपको कहा जा रहा है कि जितना आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है साथ में आपको फार्मूला है, अगर कर ली इतना तो आपको 50 और 50 बन जाएगा, है ना। इतना बन जाना है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है dy dx रूट tan x बराबर जो हो जाएगा इसका 1/2 रूट tan x गुना फिर tan x का जो अवकलन हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x बराबर जो हो जाता है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 रूट tan x। आंसर यही हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। 27 नंबर है dy dx log ऑफ cos e के पावर x, ये है। तो यहाँ से सबसे पहले log के अंदर है तो क्या हो जाएगा 1/cos ऑफ e के पावर x इंटू cos x का cos e के पावर x का माइनस साइन e के पावर x इंटू e के पावर x का e के पावर x। यहाँ से माइनस साइन e के पावर x बटा cos e के पावर x माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x इजिकल टू माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x हो जाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए नोट करते चलिए। ये आपको 27 नंबर हो गया, है ना। देखो इसको क्या करना है, कॉपी पर नोट करते चलिए। कॉपी पर इसको नोट करते चलना है। इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक जो है उसको आप रिवीजन मारिए। क्या करना है, जैसे ये तो बतला रहे इस सॉल्यूशन के देखे हुए बिना ही आपको रिवीजन मारना है। जैसे इसमें क्या होगा, ऑप्शन उसमें दिया हो रहेगा, आपको उसमें ऑप्शन दिया हो रहेगा। तो क्या करना, जो भी ऑप्शन एक बार क्या करना है, जितना आपको बतलाया जा रहा है उसको सोल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लो 1 से 2 बार प्रैक्टिस। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी को क्वेश्चन बैंक में जाइए और उसको रिवीजन कीजिए, है ना, बेहतर रहेगा। 28 नंबर है dy dx है cot इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 29 नंबर, ये सब सारे के सारे फार्मूला हैं। dy dx है, यहाँ से साइन इनवर्स x है बराबर 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, हो जाएगा। 30 नंबर देख लें। 30 नंबर में है डी ऑफ dx साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर। देखो ये सब देखो ना, सारे के सारे फार्मूले ही तो आ रहे हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। यहाँ से डी ऑफ dx, अच्छा इसका जो वैल्यू होता है π/2 के बराबर, फार्मूला ही तो है, तो π/2। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर। क्लियर, आंसर हो गया। चलिए आपको 30 हो गया। 31 नंबर देख लें। सारे के सारे फार्मूला पे ही तो सवाल है, आपको फार्मूला याद रहेगा आपको सवाल बन जाएगा। सेक स्क्वायर x हो जाएगा ये। 32 देख लें। dy dx यानी log x का अवकलन पूछ रहा है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। 33 नंबर देख लें। 33 नंबर में
डी ऑफ डी एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स का अपकलन पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा चेन रूल से, बराबर साइन 2x हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा, ये दे चाहे ये दे, दोनों से कोई एक देगा आपको, है ना। 33 हो गया। 34 नंबर देख लें, डी वाई बटे डी एक्स, अवकलन किसका पूछ रहा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टाइन एक्स की, है ना, इसकी अवकलन पूछ रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा लॉग का, तो लॉग का सेक एक्स 1 बटे सेक एक्स प्लस टाइन एक्स गुना सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टाइन एक्स प्लस टाइन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो सेक एक्स बाहर आ जाएगा, तो सेक एक्स अंदर में टाइन एक्स प्लस सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टाइन एक्स कटेगा, बराबर सेक एक्स आंसर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, नोट कीजिए फटाफट। ये आपका 34 नंबर हो गया। उसके बाद अब आता है 35 नंबर। 35 नंबर देखिए, पैंतीस में है डी बाटे डी एक्स tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। यहाँ से डी बटे डी एक्स और टाइम इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से पाई माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ से टाइम इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक फार्मूला बतलाया गया था आप लोगों को, टाइम इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 होता है। तो देखो जब यहाँ एक्स ए और ए अगर समान होता तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर डी बटे डी एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, हम बतलाओ पाई बाई 2 माइनस पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है डिफ्रेंशिएशन होता है 0 हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नोट कीजिए फटाफट। देखो वीडियो को पॉज करके ही नोट करना है आप लोगों को, क्लियर। 35 हो गया। 36 देखिए, 36 नंबर में है डी ऑफ 2 के पावर एक्स बटे डी ऑफ 3 के पावर एक्स का अवकलन पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको क्या करना है कि डी एक्स से अंशतः हर में भाग दे दिए थे, 2 के पावर एक्स बटे डी एक्स बटे डी ऑफ 3 के पावर एक्स बटे डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा इसका ऊपर वाला ए जो इतना है ना, इतना का जो अवकलन हो जाता है 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3 बराबर 2 बटे 3 के पावर एक्स हो जाएगा, और इंटू में इसको क्या कर देंगे लॉग 2 बेस 3, क्लियर, लॉग 2 बेस 3, तो आपको हो जाएगा सी नंबर, जो भी आ जाए आंसर यही हो जाएगा आपको, है ना। 36 37 देख लें। 37 कह रहा है यदि बाई बराबर लॉग ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट पाई पर डी वाई बटे डी एक्स का मान है ना, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालो आप, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बटे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर गुना कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का
2x बराबर माइनस tan ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब dy बटे dx का जो वैल्यू हो जाएगा x बराबर √5 है। इस तरह के सवाल 2 मार्क्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के सवाल में भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस tan पाई इंटू 2 पाई, और tan पाई का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू 2 पाई बराबर 0 आंसर हो जाएगा, है ना। 2 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। आपको ये हो गया 37। 38 देखिए, 38 करा डी बटे डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 बटे एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा। एक आपको बताया जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे और एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटे एक्स माइनस ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटे एक्स माइनस ए। अगर ऐसा रहेगा तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस एन हो जाता है, और ये क्या होता है कांस्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, आपको इस तरह का सवाल 2-3 बार पूछ चुका है, पूछ भी सकता है ना। तो इस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यानी तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू ए के पावर 5, है ना। तो यहाँ से एक क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करते चलिए साथ में। 38 39 देख लें। 39 क्या करा एक्स स्क्वायर बाई क्यू बराबर एक्स प्लस बाई के पावर 5, तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। देखो इस तरह के जो सवाल है आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर की सवाल में पूछे जा सकते हैं। तो हल करने के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो आप, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई क्यू बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस बाई के पावर 5, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पे लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा इम्प्लाई दैट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बाई क्यू बराबर 5 लॉग एक्स प्लस बाई। चूँकि आपको बतलाया गया है कि लॉग एम इंटू एन जो होता है लॉग एम प्लस लॉग जो होता है, देखो यहाँ से लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा का फार्मूला क्या होता है कि लॉग बाई के पावर एन जो होता है या एम के पावर एन जो होता है ये गुना में आ जाता है, तो बराबर क्या हो जाएगा एन लॉग एम। क्लियर, ये हो जाता है ना। चलिए तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़ लिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये बगल में आ जाएगा, तो 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग बाई बराबर 5 लॉग एक्स प्लस बाई। अब इसको क्या करेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे एक्स होता है प्लस 3 बटे लॉग वाई का 1 बटे वाई इंटू में डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा इंटू में एक्स प्लस वाई का जो अवकलन 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, है ना। इस तरह के सवाल आपको क्या 1 नंबर में पूछा गया है, इसको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए यहाँ से क्या कर ले रहे हैं कि डी इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 5 बटे एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 3 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस 5 बटे एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 2 बटे एक्स, ये आ जाएगा, है ना। बराबर यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो 3 बटे वाई माइनस 5 बटे एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ से एलसीएम नहीं तो 5x माइनस 2x माइनस 2y बटे एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे,
तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 3y माइनस 5y बटे y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से इम्प्लाई दैट कीजिए, अब क्या आ जाएगा आपको। अच्छा देखो 3x से 3y माइनस 5y, तो यहाँ से क्या जाएगा 3x माइनस 2y बटा y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ से जो हो जाएगा 3x माइनस 2y बटे एक्स। अब देखिए ये और ये कटेगा, इम्प्लाई दैट 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स, है ना। दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे, देखो वाई है ना तो यहाँ आ जाएगा, तो वाई बटे एक्स, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना इस तरह के सवाल, है ना। अच्छा एक इसका ट्रिक भी, जैसे एक्स स्क्वायर था बाई क्यू बराबर एक्स प्लस बाई के पावर 5 है, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक से क्या करना है आपको, एक्स यहाँ से ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बाई क्यू है, देखो 2 प्लस 3 3 2 5, एल एच एस का पावर 5 है, आर एच एस का पावर 5 हो जाए, यानी एल एच एस के पावर बराबर आर एच एस के पावर हो जाए, तो डी बाई डी एक्स बाई बटे एक्स पर ट्रांसफर कर देना है। क्लियर। अगर एल एच एस के पावर 2 और 3 5 होता है ना, योगफल 5, ये यहाँ भी 5, अगर बराबर हो जाए तो बाई बटे एक्स डायरेक्ट कर दोगे। क्लियर। चलो, नहीं तो फिर आपको जो प्रोसेस बतलाए हैं उसी प्रोसेस से आपको बतलाना है। तो 39 हो गया, 40 नंबर देख लें। 40 नंबर डी ऑफ साइन एक्स। चलो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। 40 41 हो जाएगा। 41 नंबर डी ऑफ डी एक्स टाइम एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए एक्स गुना ए बराबर ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि देखो एक बार कर लो, चेन रूल से क्या हो जाता है, डी ऑफ टाइन ए एक्स बटे डी ऑफ ए एक्स गुना डी ऑफ ए एक्स बटे डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स गुना, यहाँ से ए कांस्टेंट है तो ये बाहर डी एक्स बटे डी एक्स वन, तो ये हो जाएगा, इसीलिए ए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आंसर यहाँ से। क्लियर। 41 हो गया। 42 नंबर देखें। 42 नंबर कह रहा है यदि बाई बराबर साइन ए लॉग एक्स है तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए साइन का कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स है ना, तो डी वाई डी एक्स का हो जाएगा कॉस साइन का अवकलन कॉस लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1/x बराबर, यहाँ से इसको ऐसा कर सकते हैं कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 43 देख लें। बाई के पावर, यदि बाई बराबर एक्स के पावर 5 तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, क्या पूछ रहा है, डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। इस तरह के सवाल बच्चा भी बना देगा, उसको समझा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स 5 इंटू एक्स के पावर 4 आंसर। ऐसा क्यों बतलाया गया यार, समझो आप बात को। जैसे डी ऑफ एक्स के पावर n बटे डी एक्स है ना, फिर इसकी क्या हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1
क्लियर, तो ये हो जाएगा 43, 44। देखो सभी जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है सारे के सारे फार्मूला से ही आ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x² अगर यदि जितना आपको बतलाया गया है क्लासरूम में, जितना भी बतलाए हैं, यदि उतना अगर आपको पता है फार्मूला, अगर फार्मूला उतना याद है तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए ही बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर लो आप, ये मैथमेटिक्स का जितना भी फार्मूला है उसको दिमाग में रखिए, कॉपी करके दिमाग में रख लो। उसके बाद देखते हैं क्या होता है बोर्ड में, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सवाल छूटेगा ही नहीं छूटेगा, है ना। तो आपको क्या करना, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि क्वेश्चन बैंक बनाने से पहले कम से कम फार्मूला जितनी बार बनाओ, फार्मूला को प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला प्रैक्टिस करो, A to Z सवाल आपसे बनेगा। क्लियर, चलिए 45 का देख लें। पैंतालीस का देखिए 45 d/dx है, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देखो ये फार्मूले पे है, तो d/dx π/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू π/2 होता है, तो बराबर, अच्छा π/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कलन 0 आंसर। इस तरह का देखो ना, खूब सवाल पूछ रहा है, देख रहे हो ना। 46 नंबर देख लें। 46 नंबर देखो, यदि y बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स है तो d/dx निकालना है, तो dy/dx देखिए अभी बतलाए, अभी इसके पहले क्या था, साइन, यहाँ साइन वाला बतलाए थे, अभी देखो कॉस वाला पूछ लिया, तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx जो हो जाएगा यहाँ से dy/dx जो हो जाएगा आपको कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का अपकरण 1/x बराबर माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स, आंसर हो जाएगा आपको, है ना। 46 हो गया। अब देखते हैं 47, 47 है ना। 47 में क्या करा, यदि y बराबर x³ तो d² बटे dx² क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इसको dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या हो जाएगा इसकी 3x², फिर dy/dx का फिर दोहरा अवकलन कीजिए, तो d² बटे dx² बराबर 6, ये वाला 2 यहाँ तक 2 3 6 x हो जाएगा आंसर, है ना। 47 हो गया। 48 देखिए, का 48 का कह रहा है, यदि y बराबर साइन ऑफ x³ तो dy/dx क्या होगा, तो देखिए dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा, तो dy/dx साइन का कॉस x³ गुना, अब x³ का अवकलन 3x² बराबर 3x² इंटू कॉस ऑफ x³ आंसर, है ना। 48 हो गया। 49 देख लें। 49 का कह रहा है, यदि y बराबर tan स्क्वायर x तो dy/dx निकालिए, ये निकालने के लिए बोल रहा है ना। देखिए dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले tan स्क्वायर x को tan x की तो 2 tan x हो जाएगा, tan स्क्वायर x को tan x के रिस्पेक्ट में तो 2 tan x इंटू, अब tan x को x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x, क्योंकि tan x नहीं समझे बात को, चलो ऐसा कर लेते हैं, d tan स्क्वायर x बटे dx, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या कहाँ कैसा हो जाएगा, देखो d ऑफ tan स्क्वायर x बटे d tan x गुना d ऑफ tan x बटे dx, देखो ये क्या हो जाएगा,
2 टाइम एक्स गुना टाइम एक्स का सेक स्क्वायर एक्स बराबर 2 टाइम एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आंसर है ना। अब देखिए 49 हो गया। अब 50 और 51 के लिए आपको जो है कुछ कथन दिया गया है। कथन ये है कि ए में दोनों कथन सही है। तो देखो क्या होता है 50 का निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कह रहा है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, है ना। कथन 1 है यदि y बराबर एक्स क्यू कॉस एक्स तो dy बटे डी एक्स जो हो जाएगा एक्स क्यू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स। कथन पहला। कथन 2 है, दूसरा कथन कह रहा है डी बटे डी एक्स यू इंटू वी बराबर यू बार डी वी बटे डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बटे डी एक्स। मतलब इसमें कौन सही है ये पूछ रहा है। कथन 1 या तो कथन 1 सही है देख लो, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू कॉस एक्स का माइनस ये सही नहीं है, यानी कथन 1 सही नहीं है। लेकिन हाँ यू बाहर डी वी बटे डी एक्स प्लस बी इंटू डी यू बटे डी एक्स, यानी कथन 1 जो है सही नहीं लेकिन कथन 2 सही है। तो क्या कह रहा है कथन 1 दोनों कथन सही नहीं, कथन 1 असत्य है। ठीक है, पहला कथन जो है असत्य है और परंतु कथन 2 सत्य है, यानी कथन 1 जो है असत्य हो गया ये, लेकिन ये क्या हो गया सत्य हो गया। यानी कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। तो कौन सा डी ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, है ना। पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि देखो ना ये होता है लेकिन ये नहीं होता क्योंकि माइनस हो जाएगा फिर यहाँ, इसीलिए गलत हो गया। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। क्लियर, 50 हो गया। 51 देखिए, 51 में भी वही काम है। पहला कथन है, कथन 1 क्या है 51 में पहला कथन यदि y बराबर साइन ऑफ एक्स क्यू तो डी वाई डी एक्स जो है कॉस ऑफ एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। फिर कथन 2 कह रहा है डी वी बटे डी एक्स यू इंटू वी जो है डी यू बटे डी एक्स, यहाँ से u को बाहर डी वी बटे डी एक्स प्लस वी बाहर डी यू बटे डी एक्स, ये है ना। तो देखो पहला कथन तो ये गलत है, दूसरा कथन ये सही है, ये यही काम नहीं। पहला कथन जो है साइन का कॉस एक्स क्यू और एक्स क्यू का 3, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन भी सही है। देखो पहला कथन भी सही हो गया, दूसरा कथन भी सही हो गया, लेकिन हाँ पहले कथन के एक्सप्लेनेशन में व्याख्या में दूसरे कथन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है ना। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है लेकिन कथन 1 की व्याख्या के लिए कथन 2 नहीं करेगा, मतलब कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या को नहीं करता है। कथन 1 फिर से कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है लेकिन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्लियर, ये ऑप्शन ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा बी, दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर, यानी 51 का हो जाएगा बी। चलिए 51 हो गया। 52 देख ली, देखो 52 में कह रहा है डी ऑफ डी एक्स e के पावर 13x है बराबर क्या हो जाएगा इसका अवकलन
ए के पावर 13x तो होगा ही, गुना 13 बराबर 13 इंटू ए के पावर 13x आंसर हो जाएगा। 53 देख लें। 53 कह रहा है d/dx साइन ऑफ x/5 है ना, बराबर इसका जो साइन का अवकलन जो होता है cos x/5 गुना 1/5 बराबर 1/5 इंटू कॉस ऑफ x/5 आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट हो 1/5 कांस्टेंट है तो 1/5 बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया। 53 54 देख लें। 54 d/dx साइन कॉस, यहाँ पे कॉस 2x जो हो जाएगा माइनस साइन 2x गुना 2 बराबर -2 साइन 2x। देखो इस तरह के सवाल में क्या करना आपको कि cos ax बटे dx रहे तो फटाक से बार माइनस साइन ax इंटू ए कर देना है ना। ए की जगह 2, ए क्या है कांस्टेंट है तो ए की जगह 2 यहाँ है तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। 54 55 देख लीजिए। 55 में कह रहा है फिर वही काम d/dx tan x/3 का अवकलन पूछ रहा है तो फटाक से यहाँ सेक स्क्वायर x/3 हो जाएगा और x/3 का जो अवकलन हो जाएगा 1/3 यानी सेक स्क्वायर x/3 आंसर है ना। 56 देख लें, है ना। 56 में क्या कह रहा है d/dx अवकलन किसका पूछ रहा है x के पावर 4/4 की। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर x के पावर 4 का 4 इंटू x के पावर क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 - 1 ये हो जाएगा तो यहाँ से 4 गया यानी x की पावर क्यू आंसर। 56 57 देख लें। d/dx log ऑफ x के पावर 4 का अवकलन पूछ रहा है। देखिए 57 में log x के पावर 4 यहाँ से ये जो हो जाएगा d/dx 4 log x 4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है log x का 1/x 4/x आंसर हो जाएगा आपको, है ना। 57 हो गया। चलो 58 देख लें। 58 में कह रहा है d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा वही इस तरह का सवाल में साइन स्क्वायर x वाला देखे थे तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा आंसर। या तो ये देगा या तो ये देगा, है ना। 59 देखें। 59 में है d/d थीटा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ से जो हो जाएगा सबसे पहले 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बराबर -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही आंसर देगा आपको, और भी जो ले जाना है ले जाइए लेकिन आंसर आपको यही रहेगा, है ना। 59 हो गया। 60 नंबर देख लें। 60 नंबर में कह रहा है यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा y बराबर a sin थीटा, है ना, तो dy/dx की याद करें। dy/dx बराबर क्या होगा, है ना। देखो ये इस तरह का जो सवाल है आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो dx/d थीटा सबसे पहले निकालिए तो a माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, फिर dy/d थीटा निकालिए तो a cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो dy
dx जो हो जाएगा आपको dy बटे डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बटे डी थीटा, है ना। ये हो गया। यहाँ से डी बाई डी थीटा हो गया, अंश तथा हर में डी थीटा से भाग दे दिए, बराबर बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा ए कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा, ए कॉस थीटा बटे नीचे में माइनस ए साइन थीटा, ए और ए गया तो यहाँ से माइनस कॉट थीटा हो जाएगा आंसर, है ना। 60 नंबर माइनस कॉट थीटा। चलिए इसी तरह एक सवाल और है 61 61 नंबर देख लें। कह रहा है यदि x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, इस तरह के सवाल 2 नंबर में पूछते भी हैं, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा बराबर, सबसे पहले इसके लिए डी एक्स बटे डी टी, क्योंकि x जो है t का फंक्शन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 280, और डी वाई बटे डी टी, यहाँ से जो है डी बाई डी टी क्या आ जाएगा 2a। क्लियर। अब क्या करना है, डी वाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा आपको यहाँ से अंश तथा हर में डी टी से भाग दीजिए, ये मिल जाएगा बराबर डी वाई बाई डी टी 2a और डी एक्स बाई डी टी 280, 2a गया बराबर 1/t हो जाएगा आंसर। इसी तरह 62 नंबर देख लें। सिक्सटी टू क्या कह रहा है, 62 में आपको जो है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको 2 बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार इसको अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, पहला अवकलन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 0, फिर इसको अवकलन करेंगे तो 2 प्लस 0 बराबर 2 आंसर, है ना, क्योंकि 3 का अवकलन 0, 2x का 2 आंसर। 63 देखिए 63 डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका अवकलन पूछ रहा है। यहाँ से डी बटे डी एक्स जो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ से ऐसा कर दो, है ना, ये कर सकते हैं क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ से डी बटे डी एक्स जो हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बराबर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, माइनस एक्स का -1 बराबर -1 आंसर हो जाएगा, तो 63 का -1 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 64 पे। 64 पे पेन खत्म हो रहा है ना। 64 देखिए 64 में क्या हो रहा है, डी वाई डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर क्या हो, तो देखो ये फार्मूला ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, या इसी को लिखते हैं ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए, लॉग ए को एल एन ए भी लिखते हैं। 65 में लास्ट सवाल है डी बटे डी एक्स, और यहाँ से tan स्क्वायर एक्स है डिवाइड एक्स tan स्क्वायर एक्स 65 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम एक्स गुना tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आंसर हो जाएगा, है ना।
अब देखते हैं 2023 में पूछा हुआ सवाल यही था, आपको 65 सवाल 2023 में क्या पूछा हुआ था उसको देख लिया जाए। BSEB 2023 ये सवाल 2023 की, उसको देख लिया जाए। बस कुछ नहीं, 4 5 6 साल से, कितना नहीं, ढेरे सवाल है जी, 13 सवाल है। चलो देख लो इसको भी। चलिए यहाँ से देखिए, अब अगर जितना बतलाया गया अगर उतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना, कर लेंगे तो देखिए सवाल यहाँ पे बनेगा। पहला सवाल है d/dx साइन 4x/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 4x/5 और गुना 4x/5, 4/5 कॉन्स्टेंट है तो 4/5 बाहर, dx/dy। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/5 cos 4x/5 आंसर हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, d/dx है e⁻x प्लस cos 5x है। और बताओ यहाँ से e⁻x का अवकलन e⁻x प्लस cos x का अवकलन माइनस साइन 5x और 5x का 5 यानी e⁻x माइनस 5 साइन 5x हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, है ना, e⁻x माइनस 5 साइन 5x, ये हो गया। तीसरा सवाल देख लें, थर्ड नंबर में कह रहा है d/dx अंदर में हो जाएगा साइन 2x प्लस e⁻x माइनस cos x, इसका अवकलन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से साइन 2x का अवकलन 2 cos 2x, e⁻x का e⁻x और माइनस साइन x। यहाँ से जो हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस साइन x, यही आंसर हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस साइन x, ये हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल देख लें। चौथा नंबर है d/dx 1/4 sec 4x, ये है ना। तो चलिए sec 4x 1/4 को बाहर निकालेंगे, अंदर में बच जाएगा sec का जो अवकलन होता है sec 4x इंटू tan 4x इंटू 4x का 4, तो 4 गया। यहाँ से जो हो जाएगा sec 4x इंटू tan 4x आंसर, है ना, चौथा हो गया। यानी sec 4x इंटू tan 4x, है ना, ये हो जाएगा। पांचवा देख लें। 5 नंबर जो सवाल है आपका कह रहा है d/dx log ऑफ 10x, ये है, इसका अवकलन पूछ रहा है। यहाँ पे 1/10x गुना, अब 10x का जो हो जाएगा आपको 10, ये और ये गया बराबर, यहाँ से हो जाएगा 1/x आंसर, है ना। हाँ, ये भी काम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। पांचवा। छठा 6 नंबर
जो सवाल है d/dx एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स, एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस ई के पावर एक्स। आंसर 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देख लें, d/dx tan x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बताओ tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, यही हो जाएगा आंसर, है ना। मतलब ये देगा चाहे ये देगा, सेम चीज़ है दोनों, जो भी देगा वो टिक लगा देना है। 7 हो गया। अब 8 नंबर देख लें, d² ई के पावर 5x है, इसको 2 बार अवकलन किया गया है, तो अब प्रथम बार में 5 इंटू ई के पावर 5x बटे dx हो जाएगा, बराबर यहाँ से फिर एक बार और करेंगे तो 5 बाहर इंटू ई के पावर 5x हो जाएगा, गुना 5 यानी 25 ई के पावर 5x। आंसर 8 नंबर होगा। उसके बाद 9 देख लें, 9 देखो 9 में कह रहा है d/dx 2 cos 3x/4 बराबर 2 गुना माइनस साइन 3x/4 गुना 3/4, ये और एक आ जाएगा 2, यहाँ से माइनस 3/2 इंटू साइन 3x/4। आंसर ये हो जाएगा 9 नंबर। ये 9 नंबर हो गया। माइनस 3/2 साइन 3x/4 9 नंबर। 10 नंबर देख लें, 10 नंबर कह रहा है d/dx ई के पावर -3x है, बराबर -3 ई के पावर -3x, ये आंसर हो जाएगा। 11 नंबर d/dx है 11 के पावर x को 11 के पावर x, ए के पावर x का अपकलन जो होता है ए के पावर x इंटू एल एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 के पावर x इंटू लॉग 11, है ना। 11 का पावर x इंटू लॉग 11। फिर इसी तरह 12 नंबर d/dx 1/3x - 2 1/3x - 2। अब यहाँ से जो हो जाएगा, एक काम कर सकते हो, 3x - 2 को बाहर इंटू 1 इंटू 0 -1 को बाहर 3x का 3 -0 बट्टे में 3x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा तो 0, ये -3 बट्टे 3x - 2 का होल स्क्वायर। ये 12 नंबर हो गया, यानी -3/3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 12 हो गया। चलिए लास्ट सवाल 13 नंबर देख लें। यदि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा है, तो dy/dx क्या हो जाएगा। dy/dx का मान पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ से dx/d थीटा निकालिए, तो dx/d थीटा ये बाहर इंटू 2 cos थीटा इंटू फिर cos थीटा के माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बराबर -2a साइन थीटा इंटू cos थीटा।
इसी तरह डी वाई बटे डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स जो हो जाएगा आपको डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए और ए चला जाएगा, कट जाएगा, 2 गया, बराबर आ गया माइनस b बटे ए आंसर। तो यही था सवाल। इस टोटल सवाल को आप प्रैक्टिस कर लो, सवाल नहीं छूटेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, खासकर आप कलम से, बशर्ते आपको क्या है कि फार्मूला याद रहे और जितना आपको बतलाया गया यहाँ पे सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे सवाल नहीं छूटेगा, इसकी फुल गारंटी है। क्लियर? तो ठीक है।